हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 24 जून 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हैं 18 जून, 19 जून, 20 जून या फिर 21 जून। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 21 जून। कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। हाइड्रो से हम याद रख सकते हैं कि हाइड्रो जो है वो वाटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफी क्या होता है? हाइड्रोग्राफी मीन्स जल का जो अध्ययन होता है। ठीक है, जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो कि पारिस्थितिक तंत्र होता है पानी का, ठीक है, तो उसके बारे में जो भी अवेयरनेस या उसके अध्ययन करने के लिए, उसके लिए जो है वो ये दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अब 21 जून को हमने एक और दिवस भी पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो 21 जून को हमने एक तो पढ़ा था, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हमने 21 जून को पढ़ा है। और उसी के साथ हमने पढ़ा था विश्व संक्रांति दिवस भी हमने पढ़ा था 21 जून को। तो इतनी बातें आपने याद रखनी है 21 जून के बारे में। अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े हैं जून में, तो हम देख लेते हैं। 1 जून को हमने विश्व दुग्ध दिवस पढ़ा है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस। उसके बाद 11 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पढ़ा है और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पढ़ा है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक यहाँ पर गलत हो गया, पवन दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 19 जून को संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और अभी हमने एक और दिवस पढ़ा विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस, और एक और दिवस जो कि विश्व संक्रांति दिवस। ठीक है, तो इतने दिवस जो है इंपॉर्टेंट डेज हमने जून महीने में पढ़े हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, तो कहाँ के नागरिक? बांग्लादेश के नागरिक। अगर उनको अपना जो मेडिकल इलाज जो है वो भारत में करवाना होगा तो उनके लिए ई मेडिकल वीज़ा जो है वो किसने शुरू किया है? भारत ने किया है बांग्लादेश के नागरिकों के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? आर्मेनिया, फिनलैंड, स्वीडन या फिर आयरलैंड। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया। ठीक है, किसको? फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। ठीक है, अगर हम बात करें, अभी हमने करंट में पढ़ा था कि आर्मेनिया से पहले स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ने भी फिलिस्तीन को मान्यता दी थी एक देश के रूप में। ठीक है, हाल ही में कौन भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है? यूएसए, यूएई, फ्रांस या फिर ब्राज़ील। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यूएई। ठीक है, कौन से नंबर का? 9th नंबर का जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, सी फूड एक्सपोर्टर बना है। कल ही हमने पढ़ा था, परसों, कि जो यूएसए है वो उसने जो है वो भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ पर किया है सी फूड का? तो यूएसए में किया है। ठीक है, तो अब 9वां सबसे बड़ा 9वां नंबर का कौन सा? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है? गुवाहाटी हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट, उत्तराखंड हाईकोर्ट, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, तो किसके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए, जो कि LGBTQ समुदाय है उसमें से जो ये टी है, ट्रांसजेंडर है, उनके लिए नौकरी में 1% का आरक्षण देने का आदेश दिया है। कौन से हाई कोर्ट ने? कलकत्ता हाई कोर्ट ने, मतलब वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने। ठीक है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि महताब, किरण रिजिजू, ओम बिड़ला या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है भर्तृहरि महताब। ठीक है, अगर हम बात करें क्या चुना गया है इनको? 18वीं लोकसभा। इतना तो आप लोगों को अब याद हो गया है कि कौन से नंबर की लोकसभा है? 18वें नंबर की लोकसभा है। किस लोकसभा ने जो है अपना इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है 17वीं लोकसभा, अंत हो चुका है। और भर्तृहरि महताब जो है इसके प्रोटेम स्पीकर 18वीं लोकसभा के बने हैं। अभी प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? किसको चुना गया है? ये चुना गया है
श्री नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें, अगर आपने पहली बार सुना है नाम प्रोटेम स्पीकर तो ध्यान से सुनिए। अगर आप लोगों को याद पता है कि कौन होता है प्रोटेम स्पीकर तो फिर आप लोगों के लिए रिवाइज होने वाला है। प्रोटेम स्पीकर की अगर हम बात करें तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसका क्या काम होता है? देखिए, पहले तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा उसको शपथ दिलाई जाती है प्रोटेम स्पीकर को। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? बात ये आती है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सीनियर पर्सन होता है लोकसभा के अंदर, जो कि अभी जो हाल ही में जो लोकसभा बनी हुई है, नवनिर्वाचित नवगठित जो लोकसभा है, वहाँ का जो सीनियर मोस्ट पर्सन होगा उसको हम बोलेंगे प्रोटेम स्पीकर, उसको चुन लेंगे। ठीक है, फिर वो क्या करेगा? वो आगे जो लोकसभा के जो अन्य सदस्य हैं उनको शपथ दिलाते हैं। अभी तक जो होता आया है भारतीय लोकसभा संसद में कि जो लोकसभा के सदस्य जो हैं वो मतलब वहाँ पे जो अध्यक्ष है लोकसभा का, तो उसको जो क्या किया जाता है? सर्वसम्मति से चुना जाता है। ठीक है, अब इस बार जो लोकसभा के अध्यक्ष बने वो कौन बने? वो बने ओम बिरला। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को शुरू किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स या फिर म्यांमार? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। कौन सा? समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है भारत और श्रीलंका ने। ठीक है, वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड, यूएनडीपी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो कौन जारी करता है? सही आंसर हमारे पास होने वाला है अंकटाड। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट? वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट। निवेश इनकी जो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है? अभी देखिए चर्चा में आई क्यों है ये रिपोर्ट? ये चर्चा में इसीलिए आई है क्योंकि इस बार जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो, इसने एक रिपोर्ट जारी की है, अंकटाड ने ये वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की है। तो उसमें ये पता चला है कि भारत में जो एफडीआई है, एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के फॉरेनर्स जो होते हैं वो हमारे इंडिया में कितना निवेश कर रहे हैं, तो उसमें कमी आई है। कितने प्रतिशत की? 43% की जो है वो कमी आई है उसके अंदर, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, 43% की जो है वो कमी आई है इस रिपोर्ट में, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अंकटाड ने की है जारी वार्षिक विश्व निवेश रिपोर्ट। ठीक है, यूएनडीपी की फुल फॉर्म अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक आप लोग जानते हैं, विश्व बैंक। ठीक है, अब देखिए यूएनसीटीएडी अंकटाड की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म हो इसकी? यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगर हम एफडीआई की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस बार गिरावट आई है, ये भी आपने ध्यान रखना है। TRAI का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी, प्रवीण सूद, राजेश मिश्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अतुल कुमार चौधरी। ठीक है, किसका सचिव किया गया है? TRAI। TRAI होता क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसकी? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो सचिव है, टेलीकॉम मतलब दूरभाष से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, आपका मोबाइल से रिलेटेड, मतलब दूरभाष संयंत्र से रिलेटेड जो भी काम होता है वो किसका होता है? TRAI। ठीक है, तो इसका सचिव किसको नियुक्त किया गया है? अतुल कुमार चौधरी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व की, हाँ, अगर आप लोग कमेंट करके गूगल सर्च करके आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जो TRAI है उसके अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग गूगल सर्च करके कमेंट कीजिएगा। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीतने वाले कलश गुप्ता किस IIT से संबंध रखते हैं? ठीक है, बात कहाँ किसकी हो रही है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोडिंग जानते हैं ना आप लोग, कोडिंग डी कोडिंग, ठीक है, जो कंप्यूटर में होती है। तो सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीतने वाले कलश गुप्ता IIT से किस IIT से संबंध रखते हैं? ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT बेंगलुरु। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। ठीक है, अब है कल की क्लास का रिवीजन। कल तो संडे था, इसीलिए संडे में तो रिवीजन ही किया था हमने वीकली, लेकिन परसों की क्लास का रिवीजन है ये। कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कहाँ का है? साउथ अमेरिका का। अब आप लोगों को याद हो चुका होगा इस बार होस्ट कौन था? इस बार होस्ट था USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है,
2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है? यह है स्वीडन। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि स्वच्छ ऊर्जा के लिए आगे अग्रसर होना, और जो दूसरी जो ऊर्जा है जो कि क्या करती है, प्रदूषण ज़्यादा फैलाती है, उसको छोड़ना धीरे धीरे। ठीक है, तो उस सूचकांक में स्वीडन जो है वो प्रथम स्थान पर है। भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह कहाँ पर बनाया जाएगा? तो कहाँ पर? महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। ठीक है, भारत में कृषि विपणन सत्र क्या है? तो क्या है? जुलाई से जून, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, कहाँ से संबंध रखते हैं? न्यूजीलैंड के क्रिकेटर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित सब मशीन गन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया है? तो क्या नाम है इसका? असमी सब मशीन गन है ये। ठीक है, भारतीय सेना में शामिल किया और बनाई किसने है? DRDO के द्वारा बनाई गई है। हाल ही में खबरों में रहा नाम मियावाकी किससे संबंधित है? तो क्या है? ये वन है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना कि वो NCR रीजन के आसपास जितने भी जो भूमि है वहाँ पर वन लगाने हैं, तो वन आरक्षित क्षेत्र उसको बनाना है, तो इसीलिए कौन से? मियावाकी वन। 2023-24 में भारतीय सी फूड निर्यात के लिए कौन सा देश सबसे बड़ा बाजार था? संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हमने पढ़ा ना कि 9th जो है वो कौन था? UAE। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किसने पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? गुजरात ने जीता है। ठीक है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बन गया है थाईलैंड। ठीक है, इसी के साथ जो आज की क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली PDF के लिए अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।